हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम आज बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये बातें थोड़ी कम समझ आएंगी। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है, उसका रीज़न है क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्लियर? क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम क्या एमिट करता है? रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन एमिट करने का यही कारण है। अब मैंने बताया था कि जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। रीज़न है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में ह्यूज गैप होना, और दूसरा है कि प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स तो लगता ही है, प्रोटॉन के बीच में, प्लस लगता है कूलोम्बियन फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, और अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ये बातें यहाँ पर आपको समझ आई होंगी। अच्छा, तो मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर इसके बारे में बताया किसने? पहली बार रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में किसने बताया? तो यहाँ पर हेनरी बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1896 में, इसको तो एक्सीडेंटली बोला जाता है कि भाई इन्होंने एक्सीडेंटली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिस्कवरी कर दिया, या फिर उनको डिस्कवर कर दिया, या फिर उनको खोज उनका जो है कर दिया। तो ये एक्सीडेंटली हुआ है ऐसा माना जाता है। वैसे अगर ये एक्सीडेंटली हुआ है तो मेरा ये मानना है कि ऐसा गलती, इसको गलती बोल रहे हैं, तो ऐसा गलती आप भी करें, आप भी कुछ ऐसा डिस्कवर करें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने यूरेनियम को लिया। ये यूरेनियम है, और यूरेनियम को लेने के बाद यहाँ पर ये यूरेनियम है, और यूरेनियम को यहाँ पर एक ब्लैक पेपर से क्या कर दिया? रैप कर दिया। ब्लैक पेपर से रैप करने के बाद यहाँ पर एक सिल्वर फॉइल लगाई, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, और यहाँ पर बोल सकते हैं इसको सिल्वर स्क्रीन, या फिर सिल्वर स्क्रीन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, या सिल्वर फॉइल भी बोल सकते हैं इसको। तो हुआ क्या, जब इन्होंने यहाँ पर इसको यूरेनियम को एक ब्लैक पेपर के अंदर रैप करके रख दिया, तो जब सुबह ये आए और इन्होंने देखा, आफ्टर सम टाइम, जब इन्होंने कुछ समय बाद देखा इसको, तो यहाँ पर इनको पता चला कि यहाँ पर ये फॉइल जो थी, यहाँ से कुछ रेज ऐसे निकली, और यहाँ पर इस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? अफेक्टेड। ठीक है, मतलब कि फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट किया, तो यहाँ से कुछ रेज निकली। ये प्रतीत हुआ, इन रेज को जो नाम दिया गया है बैकरल रेज नाम दिया गया, और बैकरल रेज के साथ साथ इनको रेडिएशंस भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी इनको नाम दिया गया। वैसे इनका नाम है बैकरल रेज। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और यहाँ पर डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ से ये कहानी शुरुआत हुई। अच्छा, हमारे पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि 118 एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर द देखा जाए, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इन सबको मिला करके अगर हम देखें तो लगभग 1500 ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें से केवल और केवल 260 न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हैं। 1500 न्यूक्लियसेस में से ओनली 200 न्यूक्लियसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, बाकी के सारे अनस्टेबल हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि जो अनस्टेबल हैं वहाँ से होगा एमिशन, और एमिशन उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो एमिशन खुद से हो,
स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इन्हीं सब के बीच में जब ये सब हो रहा था तो अब यहाँ पर रेडिएशंस जो निकल रहे थे उनको हमने आइडेंटिफाई करना भी शुरू किया। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर हमने एक कैस्केड ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर यहाँ पर हमने क्या रखा, यूरेनियम को रख दिया, यूरेनियम को रख दिया, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर एक लगाई हमने नेगेटिव प्लेट और यहाँ पर हमने लगाई पॉजिटिव प्लेट। क्लियर। और यहाँ से रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हुआ। तो जब रेडिएशन स्टार्ट हुआ तो एक रेडिएशन इधर चला गया, एक रेडिएशन इधर चला गया और एक रेडिएशन बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पे पाया गया कि जो ये रेडिएशन है इसको अल्फ़ा रेडिएशन बोला गया, अल्फ़ा रे के नाम से जाना गया। क्लियर। और ये जो रेडिएशन रहा इसको बीटा के नाम से जाना गया, बीटा रे के नाम से जाना गया। और ये जो रहा इसको गामा रे के नाम से जाना गया। क्लियर। अल्फ़ा बीटा गामा रे। तो अल्फ़ा रे जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अल्फ़ा कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज, जैसे हीलियम होता है, ठीक है ना, हीलियम। तो हीलियम यहाँ पर जिस तरीके से होता है वैसे अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। तो इसी वजह से जब यहाँ पर यूरेनियम से रेडिएशन एमिट होगा तो इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, किधर ये डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पर एक फील्ड होगा जिसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमारी बैटरी होती है, सेल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पे वैसे ही प्लेट्स हैं ये, है ना, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो एक चीज़ और भी आप लोगों ने देखी कि यहाँ पर बीटा रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है। सेम बीटा का भी नेचर क्या होता है, -1, और सेम उसी तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर नेगेटिवली होता है। तो इसी वजह से ये बीटा जो है किधर मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इज इट क्लियर। और अगर हम गामा की बात करें तो गामा यहाँ पर न्यूट्रल होता है, इसी वजह से ये कैसे चला जाएगा, ये बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये गामा रे जो निकलेगी वो बिल्कुल का बिल्कुल सीधा इसी वजह से जा रहा है क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रल है। इतना बात क्लियर है। तो यही एक रीज़न है कि हमारा गामा रेज जो है वो क्या जा रही हैं, बिल्कुल की बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि ये बीटा रे जो है ज़्यादा डिफ्लेक्टेड इस वजह से है क्योंकि इसका मास क्या है, कम है ही नहीं एक तरीके से। बट अगर हम अल्फ़ा रे की बात करेंगे तो इनका मास ज़्यादा है, तो इस वजह से ये देर से डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इस वजह से इसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ। इतना बात क्लियर है आप लोग को। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आप लोग जानिएगा, अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन, यहाँ पर ये 3 तरह के एमिशन होते हैं। किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होता है, जब उससे होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्लियर। जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा होता है तो वहाँ पर 3 तरह से डिके होता है। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा डिके और एक होता है गामा डिके। एक चीज़ आप लोग और भी गौर करिएगा, कभी भी अल्फ़ा और बीटा रेज एक साथ नहीं निकल सकती हैं, रेडिएशन एक साथ नहीं हो सकता है। ये तो आपको भी लॉजिकली पता होगा या फिर आप भी इतना लॉजिक लगा पाएंगे क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज है और बीटा नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये साइमल्टेनियसली निकलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये क्या होगा, यहाँ पर रेस सीधे ना जा करके, अपने जगह पर ना जा करके एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं निकलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें गामा रे की तो गामा रे किसी के भी साथ निकल सकती क्योंकि ये न्यूट्रल है। गामा रे हमेशा सीधा ही जाना है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज, कोई भी मास नहीं है। गामा रे फोटोन की तरह होती है, गामा रे फोटोन की तरह होती है, मतलब कि यहाँ पर ना कोई चार्ज है ना कोई मास है। इज इट क्लियर और नॉट। इतना बात क्लियर हुआ होगा। और हाँ, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको नोट्स
बहुत ही अच्छे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आप सभी को। नोट्स जो है आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप ये करेंगे कि आपको चीज़ें जो है सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएंगी। क्लियर। नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, यहाँ पे मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नोट्स बनवाता हूँ तो आपको लगेगा बहुत सारा टाइम। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। अब यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके की बात करें तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जो भी हमारा रेडिएशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, रेडिएशन या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये कभी भी नेवर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और ETC, है ना। इन सारी कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर एमिशन होना है तो होकर के ही रहेगा। अब दूसरा बात ये है, कभी भी अल्फा और एंड बीटा रेज या रेडिएशन कैन नॉट emit साइमल्टेनियसली। क्लियर। अल्फा और बीटा का कभी भी एमिशन साइमल्टेनियसली नहीं। तो अल्फा डीके अगर हम देखें तो अल्फा डीके देखिए आप किस तरीके से होगा। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, दिस इज अ एटॉमिक मास नंबर एंड दिस इज अ एटॉमिक नंबर। व्हेन यहाँ पर ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, और जब इससे यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, अल्फा रेडिएशन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर एटॉमिक मास में इसके 4 का रिडक्शन होगा और एटॉमिक नंबर में इसके 2 का रिडक्शन होगा। और यहाँ पर ये इसका जो बनेगा इसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज अ डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये बन गया जाकर के डॉटर न्यूक्लियाई। तो आप लोग को आई होप बात समझ आई होगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें, अल्फा जो होता है वो हीलियम की तरह होता है, तो आप लोग हीलियम भी लिख सकते हैं, बट अल्फा लिखिए तो बेटर लगेगा। तो एक चीज़ सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसमें बोला जाता है कि इसके मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर में 4 का रिडक्शन हो जाता है और इसके एटॉमिक नंबर में यहाँ पर 2 का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 का रिडक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बीटा डीके की, तो बीटा डीके में भी यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से होती हैं देखिएगा आप। दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई है और बीटा का डीके होना मतलब कुछ जैसे कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो बीटा डीके होता है, जो बीटा पार्टिकल होता है, उसका नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। चलिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, A-0, मतलब कि A से तो कुछ ना हो रहा है रिड्यूस, बट यहाँ पर Z से क्या माइनस हो रहा है, -1। इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, मतलब कि Z+1। अगर हम Z से माइनस करें -1 को तो Z+1 हो जाएगा। इट मीन्स Z मीन्स एटॉमिक नंबर +1। तो जब भी यहाँ पर बात होती है तो उसके मास नंबर पर नो चेंज रहता है, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर पे यहाँ पर +1 इंक्रीमेंट होता है, 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग द गामा डीके, यहाँ पर अगर हम गामा डीके की बात करेंगे तो गामा डीके में यहाँ पर, और ये हमारा जो है डॉटर न्यूक्लियाई, ये भी जान लें, डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर? तो यहाँ पे गामा डीके की अगर हम बात करें तो गामा डीके में
नो चेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कुछ है ही नहीं, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। और जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, तो सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन, ठीक है, उसका बेटा भी अमिताभ बच्चन, मतलब एज इट इज सेम, ठीक है। तो गामा डीके यहाँ पे गामा डीके तो हो जाएगा, बट सूर्यवंशम मूवी आप लोग ध्यान करिए तो ये एज इट इज रहेगा। दिस इज अ पैरेंट न्यूक्लियाई और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई। तो सूर्यवंशम मूवी ध्यान करिएगा आप लोग, सेट मैक्स पे जाइएगा, खैर अभी तो सोनी मैक्स हो गया, तो वहाँ पे जाइएगा और देखिएगा। तो आप लोग को जैसे अमिताभ बच्चन, उनका जो पेरेंट डॉटर मतलब जो उनका जो सन है वो भी क्या है, सेम एज इट इज। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट कराएंगे डीके कांस्टेंट से रिलेटेड, डीके इक्वेशन से रिलेटेड, डीके कांस्टेंट और मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ के बारे में, और उसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल कराए जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।